हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। उसका फ्रेंड्स आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें समझाने वाला हूँ ट्रू लेंथ किसे कहते हैं, ट्रू लेंथ और उसके साथ बनने वाले एंगल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और हिंदी में। इसको मैं सबसे पहले समझा देता हूं। लिखा है अ स्ट्रेट लाइन पीक्यू। पीक्यू एक लाइन है, हैज इट्स एंड पी, और उस लाइन के एक एंड पी की पोजीशन गिवन है 20 mm अबव द एचपी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे अबव 20 mm है, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे इन फ्रंट कितना है 30 mm, एंड द एंड क्यू, और उस लाइन का दूसरा एंड क्यू उसकी पोजीशन गिवन है 80 mm अबव द एचपी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे 80 mm अबव है, एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे 70 mm इन फ्रंट है। आगे बोला इफ द एंड प्रोजेक्टर्स आर 60 mm अपार्ट, और जो दोनों प्रोजेक्टर है उसके बीच की दूरी दी है 60 mm। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन, और हमें उस लाइन के प्रोजेक्शन बनाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स डिटरमाइन करना है ट्रू लेंथ और ट्रू लेंथ के साथ बनने वाले एंगल को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है उसको हमें नोट करना है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप यहाँ पर जो भी डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया। जैसे कि फर्स्ट एंड की पोजीशन दी उसको नोट कर लिया, सेकंड एंड की पोजीशन दी उसको नोट कर लिया, जो दोनों एंड है उसके बीच की जो डिस्टेंस दी है 60 mm वह नोट कर ली। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी डाटा हमें हमें फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पर लिख लिया है क्वेश्चन मार्क करके, जिससे पता रहा हमें क्या क्या निकालना है। तो फ्रेंड्स जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करने के बाद हमें ड्राइंग स्टार्ट करनी होती है। ड्राइंग की स्टार्टिंग होती है रेफरेंस लाइन से। तो रेफरेंस लाइन का मतलब फ्रेंड्स सबसे पहले हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है और उसको मैंने नाम दे दिया एक्स और वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो एक्स और वाई जो लाइन है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं रहती है। अगर लाइन की लेंथ गिवन है तो उससे अधिक हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर लाइन की लेंथ गिवन नहीं है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम जो भी दो पॉइंट के बीच की पोजीशन दी गई है 60 mm, इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 60 mm दी है, तो फ्रेंड्स इससे अधिक लगभग 90 mm के समथिंग हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 90 mm का मतलब होता है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी हमारी मिनी ड्राफ्टर की स्केल रहती है सेंटीमीटर में, तो हमें सेंटीमीटर में ड्राइंग करनी होती है। जो भी डाटा mm में गिवन है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है 10 का भाग देकर। मतलब जो भी डाटा mm में गिवन है उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे तो वह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो भी हमारी रेफरेंस लाइन है वह ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है कि हमें ये पता करना होता है कि हमें किस एंगल में ड्राइंग करनी है। तो एंगल का पता करने के लिए फ्रेंड्स जो भी पॉइंट की पोजीशन गिवन रहती है उसको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पॉइंट की पोजीशन गिवन है अबव द एचपी इन फ्रंट ऑफ द बीपी, और दूसरे एंड की कंडीशन भी देख लेते हैं अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी, मतलब दोनों सेम है। किसी एक एंगल का पता पड़ जाता है फ्रेंड्स तो सेम एंगल दूसरे का भी होगा। तो अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी मतलब एचपी के ऊपर और बीपी के सामने, ये जो पोजीशन रहती है फ्रेंड्स ये फर्स्ट एंगल की पोजीशन रहती है। किसकी? फर्स्ट एंगल की पोजीशन रहती है अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी। तो फ्रेंड्स हमें ये पता पड़ गया है कि फर्स्ट एंगल में हमें ड्राइंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉइंट की पोजीशन अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द बीपी से हमें क्या पता चला कि हमें ड्राइंग फर्स्ट एंगल में करना है। अब फ्रेंड्स एक्स वाई लाइन के ऊपर और नीचे हमें फर्स्ट एंगल की पहचान के लिए जो वर्टिकल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको अंकित कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिकल प्लेन और एक्स वाई लाइन के नीचे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वह फर्स्ट एंगल की पहचान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने फर्स्ट एंगल की पहचान के लिए ऊपर बीपी लिख दिया, नीचे एचपी लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो भी फर्स्ट एंड की पोजीशन गिवन है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है अबव द एचपी 20 mm इन फ्रंट ऑफ द बीपी 30 mm। तो हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन उठता है कि अबव द एचपी 20 mm कहां पर ड्रॉ करना, इन फ्रंट ऑफ द बीपी 30 mm कहां पर ड्रॉ करना। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए जो हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ाए थे। अबव द एचपी कभी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन आता क्या अबव द एचपी या फिर बिलो द एचपी, तो हमेशा हम उसको जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर जो भी पॉइंट की पोजीशन होगी उसको ड्रॉ करेंगे। मतलब अबव द एचपी है फ्रेंड्स कहां पर ड्रॉ करेंगे, बीपी के अंदर। जो बीपी है फ्रेंड्स ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इन फ्रंट ऑफ द बीपी या बिहाइंड द बीपी अगर ऐसी किसी पॉइंट की पोजीशन गिवन है तो उसको हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, एचपी के अंदर, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना समझ में आया होगा कि 30 mm हमें कहां पर ड्रॉ करना है। तो नीचे की साइड हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हमें इससे नीचे की ओर क्या करेंगे, 30 mm ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, 20 mm ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करके बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है, ये जो पॉइंट देख रहा है, ए वाला पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया। जो हमें कंसेप्ट याद थे कि अबव द एचपी अगर कहीं भी गिवन है तो उसको हम कहां पर वर्टिकल प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो हमने 20 mm ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दिया। इस तरह इन फ्रंट ऑफ द वीपी कहीं पर गिवन है फ्रेंड्स, तो हम उसको कहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ड्रॉ करते हैं। हमने ये 30 mm नीचे क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब हम इसकी नंबरिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं जो पॉइंट पी है, यहाँ पर कैपिटल लिखा है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल लेटर में हम नंबरिंग देते हैं फ्रेंड्स। तो स्मॉल पी लिख दिया, वीपी के अंदर डैश देते हैं, डैश मार्क कर दिया जो फ्रंट व्यू को शो कराता है। एचपी के अंदर विदाउट डैश देते हैं, लेकिन सेम पॉइंट जो पॉइंट यहाँ पर दिया उसी पॉइंट को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन विदाउट डैश लिखेंगे क्योंकि ये टॉप व्यू को शो कराता है। यहाँ पर हमने इसको डायमेंशन दे दी फ्रेंड्स। ये जो लाइन दिख रही है इसको हम प्रोजेक्टर बोलते हैं या फिर प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट हमने जो ड्रॉ किया है, ये पी पॉइंट, ये पॉइंट मेन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बकाया जी इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये डायमेंशन गिवन है, एक हमने पॉइंट ओ मार्क कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है कि दूसरे पॉइंट की पोजीशन को हमें ड्रॉ करना है, लेकिन दूसरे पॉइंट की पोजीशन जो गिवन है फ्रेंड्स, उसकी पोजीशन को हमें 60 mm अपार्ट लिखा, 60 mm अपार्ट। 60 mm अपार्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि इस पॉइंट से जो वो पॉइंट है इससे 60 mm की दूरी पर एक पॉइंट मार्क करना, फिर वहां पर हमें जो एंड क्यू है उसकी पोजीशन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ओ पॉइंट से स्केल की सहायता से इस लाइन पे जो हम देख रहे हैं आगे की ओर, जहां पर 60 mm आ जाए वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देना, वहां पर हमें एक पॉइंट लगा देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं 60 mm की दूरी पर एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ओ नाम दिया था तो इसको मैंने O1 दे दिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जैसे कि अबव द एचपी कितना दिया, 80 mm अबव द गिवन रहता है जब भी हम जानते हैं कहां पर ड्रॉ होता है, बीपी के अंदर। इन फ्रंट ऑफ द बीपी जब भी गिवन रहता है वह कहां पर ड्रॉ होता है, एचपी के अंदर। तो 80 mm इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक पॉइंट मार्क कर देंगे और 70 mm इस पॉइंट से नीचे की ओर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस पॉइंट को मार्क कर दिया 80 mm की दूरी पर, इस पॉइंट को मार्क कर दिया 70 mm की दूरी पर। जो पॉइंट Q है उसका एंड की पोजीशन गिवन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम नाम क्या देंगे, यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है तो फिर यहाँ पर स्मॉल q के नाम से शो कराएंगे, लेकिन बीपी के अंदर तो उसको हम डैश दे देंगे। इस तरह यहाँ पर q लिखेंगे, विदाउट डैश लिखेंगे एचपी के अंदर और स्मॉल लिखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नाम देना है q और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। इस तरह इस पॉइंट को फ्रेंड्स हमें इस पॉइंट से मिलाना है। याद रखें क्या, इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है स्केल की सहायता से, इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल की सहायता से मिला देना है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया और यहाँ पर उसको नंबर दे दिया Q, डैश दे दिया, इधर विदाउट डैश दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया होगा। ये जो लाइन थी हमने देखा था, ये प्रोजेक्शन लाइन या प्रोजेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है, शो कराने के लिए होता है, किसी पॉइंट को बनाने के लिए होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना इसलिए इस लाइन को हमेशा याद रखना, जो प्रोजेक्शन लाइन है या प्रोजेक्टर है उसको हमेशा हम लाइट पेंसिल से बनाते हैं। मतलब लाइट पेंसिल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो भी हमारी 3H है, तो ये जो लाइन कैसी लाइट दिख लेनी चाहिए, मतलब हल्की दिखनी चाहिए, कम दिखाई देनी चाहिए। जबकि ये जो लाइन हमने मिलाई हुई है इसको डार्क करना है, ये फाइनल आंसर होता है फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू है फ्रेंड्स, इसकी पहचान के लिए हम ये डैश दे देते हैं। और बीपी में बना हुआ है, ये भी एक पहचान होती है कि बीपी के अंदर जो भी हमें जिस भी ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन प्राप्त होता है वह क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है। तो इसको हम फ्रंट व्यू बोलेंगे। और एचपी के अंदर जिस भी लाइन का हमें प्रोजेक्शन प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बोलते हैं। टॉप व्यू पहचान के लिए हम विदाउट डैश नंबरिंग देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को ओनली डार्क करना है। ये जो हमारे प्रोजेक्टर डले हुए हैं, इधर जो प्रोजेक्टर है, ये डायमेंशन लाइन है, ये सबको हमें लाइट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है जो मैं बता रहा हूं। हमें मिनी ड्राफ्टर की स्केल लेना है और एक्स वाई लाइन के ऊपर रखना है हॉरिजॉन्टल वाली स्केल, और इस पे रखकर हमें उसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फ्रेंड्स इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट पे रखने के बाद यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। इस तरह इस पॉइंट पे रखकर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींच देंगे। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्केल लाइन खींच दी स्केल की सहायता से, यहाँ पर एक लाइन खींच दी स्केल की सहायता से। जो हॉरिजॉन्टल वाली स्केल रहती है उसको याद रखें, पहले टाइट कर लें, जब भी यहाँ करेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैंने ए बी इसको नाम भी दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ ए बी दिया हुआ है। इस तरह यहाँ पर हमने इसको नाम सी डी दे दिया, आप भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ड्रॉ करने के बाद हम ड्रॉइंग स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ मेन पॉइंट, उन मेन पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है और ड्रॉ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुने, हमें सबसे पहले डिवाइडर को उठाना है।
क्या करना, डिवाइडर उठा लेना, उसमें पेंसिल फंसा लेना, पेंसिल और जो हमारी आयरन है की नुक रहती है उनको बराबर पे सेट कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है पी, ठीक है, पी पॉइंट को हमें सेंटर मानना है। क्या करना, पी पॉइंट को सेंटर मानना है। और ये जो क्यू पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक का आर्क मेजर कर लेना है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको सेंटर माना और क्यू पॉइंट तक का आर्क मेजर कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसी को सेंटर मानते हुए ये पी पॉइंट पर रखकर, ठीक है फ्रेंड्स, हम नीचे की ओर इसको आर्क लगा देंगे, नीचे की ओर ऐसा आर्क लगा देंगे जैसा मेरा एरो जा रहा है। कैसा फ्रेंड्स, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आर्क ऐसा जाएगा, कुछ सीधा सीधा जाएगा। और हमें नीचे कहां तक ले जाना है, याद रखें, इस पॉइंट के सामने तक ले जाना, इस पॉइंट के सामने तक, समथिंग कहां आएगा, यहां तक आएगा। तो मतलब यहां तक हमें क्या करना है, इसको आगे की ओर एक आर्क लगा देना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, इसको सेंटर मानना है, यहां तक की दूरी लेना है और आगे की ओर उसको, इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ा देंगे जो हमारा डिवाइडर की सहायता है, तो आगे की ओर इस तरह का आर्क लग जाएगा। कैसा लग जाएगा मैं दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहा है, जैसा मैंने बताया, मैंने एक आर्क मार्क कर दिया, इसको सेंटर मान के डिवाइडर की पेंसिल वाली नुक को यहाँ पर रखकर इसको आगे की ओर बढ़ाया तो एक आर्क लग जाएगा इस पॉइंट के सामने तक। अब हमें क्या करना है, मिनी ड्राफ्टर की स्केल को उठाना है, जो हमारी एक्स वाई लाइन है उस पर रखना है और उस पर रखकर हमें हॉरिजॉन्टल स्केल को टाइट कर लेना है। और इस पॉइंट पर रखकर, किस पे, इस पॉइंट पर रखकर उस स्केल की जो हॉरिजॉन्टल स्केल है उसकी सहायता से उस पे पेंसिल की सहायता से ऐसी आगे की ओर बढ़ा देना। आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वाई लाइन किसको, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं काट देगी। तो इस पॉइंट को यहाँ पर काटेगी, वहां पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक इसको क्या एक नाम दिया है क्यू, तो यहाँ पर भी कुछ नाम दे देंगे और मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख रहा है आपने, हमने क्या किया, इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाया और यहाँ पर कट किया, तो फ्रेंड्स उसको हमने Q1 नाम दे दिया। यहाँ पर Q था तो हमने यहाँ पर Q1 दे दिया। अब हमें फिर से मिनी ड्राफ्टर की स्केल है, उसको किसी भी इस लाइन पे या इस लाइन पे किसी भी रख के जो वर्टिकल स्केल है फ्रेंड्स उसको हमें टाइट कर लेना। जो वर्टिकल है उसको हमें टाइट कर लेना वर्टिकल स्केल की सहायता से। इस पॉइंट को हमें आगे की ओर सीधा वर्टिकल बढ़ाएंगे जब तक कि जो एबी लाइन है उसको कट ना कर जाए। इसको हम सीधे की ओर बढ़ाएंगे, सीधा बढ़ाते जाएंगे वर्टिकली, इस लाइन को यहाँ पर ऐसा कट करेगा, जहां पर कट करेगा वहां पर छोड़ देना है। मैं लाइन दिखा देता हूं कैसे कट करेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है इसको मैं सीधा ऊपर की ओर लेगा, जो कि यहाँ पर कट की। जो पॉइंट का नाम यहाँ पर दिया था, क्योंकि यहाँ एचपी के अंदर था, विदाउट डैश दे दिया, और इसी को हम सेम नाम देंगे लेकिन डैश वाला देंगे क्योंकि वह बीपी के अंदर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल गया जो कि एबी लाइन को कट किया। इस पॉइंट को स्केल की सहायता से हमें जो पी डैश वाला पॉइंट है, पी डैश वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से मिला देना। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूं मैं, फिर दिखाता हूं कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया। ये हमारी क्या है, ट्रू लेंथ है। क्या फ्रेंड्स, ट्रू लेंथ। अब सेम लाइन हमें इस तरफ भी निकालना है ऐसी ही। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू लेंथ बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हमें डिस्टेंस मेजर करना है और एंगल भी फाइंड आउट करना है। अब हमें दूसरी लाइन भी बनाएंगे तो हम इसकी लेंथ भी बताएंगे और एंगल भी फाइंड आउट करके बताएंगे। हमें क्या करना है, इसको सेंटर मानना। सेम जैसे मैंने इधर हमने ड्राइंग की उसी तरह हमें इस पॉइंट से ड्राइंग करना। हमें क्या करना फ्रेंड्स, इसको सेंटर मानना। किसको, इसको सेंटर मानना। और हमें जो क्यू डैश है वहां तक की दूरी लेना, कहां तक की, क्यू डैश तक की। किससे, जो हमारा डिवाइडर है उसकी सहायता से। डिवाइडर की आयरन वाली नोक यहाँ पर रख ली मैंने और पेंसिल वाली नोक यहाँ पर रख ली, और हमें इस पॉइंट को इसी को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। और कहां तक आर्क लाएंगे, सीधा लाते जाएंगे जब तक कि ये ऐसा नीचे लाएंगे जब तक कि इस पॉइंट के सामने तक ना आ जाए। तो हमने क्या किया, इसको सेंटर माना, इस पॉइंट पे हमने पेंसिल वाली नोक रखी, तो इसको सीधा आर्क के रूप में आगे की ओर बढ़ाते आए। कहां तक बढ़ाता है, ऐसा यहां तक समथिंग आए कि जब तक ये पी डैश वाला पॉइंट के सामने ना आ जाए वहां तक ला दिया। अब मैं उसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिख रहा है जो ग्रीन कलर की आर्क दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का आर्क है वो मैंने ऐसा खींचा है, कहां से, इसको सेंटर मानकर। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो भी हॉरिजॉन्टल स्केल है हमारी मिनी ड्राफ्टर की उसको टाइट कर लेना एक्स और वाई लाइन पर रखकर। फिर हम इस पॉइंट से, कहां से, इस पॉइंट से आगे की ओर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, कहां तक कि जब तक इस लाइन, इस जो आर्क है उसको कट ना कर जाए। तो मैं खींच के दिखा देता हूं कैसी लाइन आएगी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ाया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और यहाँ पर कट किया। तो मैंने उसको नाम क्या दे दिया, Q2, लेकिन डैश दिया है यहाँ पर क्योंकि वह बीपी के अंदर है। अब इसको नामांकन करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो भी हमारी मिनी ड्राफ्टर की वर्टिकल वाली स्केल है उसको टाइट कर लेना है वर्टिकल पोजीशन में, इस पर रखकर या फिर इस लाइन पर रखकर। हमें फिर क्या करना, इस पॉइंट पर रखना है, उस पॉइंट को उस वर्टिकल स्केल की सहायता से आगे की ओर सीधा खींच देना, ऐसा सीधा लाना, आगे की ओर सीधा लाना।
कहां तक लाना, जब तक कि जो सीडी वाली लाइन है उसको कट ना कर जाए। तो यहाँ कहीं कट करेगी फ्रेंड्स, मैं कट करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स देख रहा है आपने, हमने इस पॉइंट को आगे की ओर बढ़ा के जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, जो ग्रीन कलर की लाइन है फ्रेंड्स, ये पूरी मैंने अभी जस्ट खींची है। इस एक Q2 था फ्रेंड्स, डैश में था। ये अब एचपी के अंदर हमें जो भी नाम देना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डैश था तो एचपी के अंदर विदाउट डैश देंगे, लेकिन सेम नाम देंगे। मैंने यहाँ पर Q2 लिख दिया फ्रेंड्स, लेकिन विदाउट डैश। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना, जो भी यहाँ पर हमें पॉइंट मिला सीडी लाइन के ऊपर, उस पॉइंट पे स्केल रखेंगे, और हमें जो पी पॉइंट है वहां पर स्केल रखेंगे। इस पॉइंट को, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स, इस पॉइंट को हमें, और जो ये पॉइंट यहाँ पर मिला हुआ है, इसको एक दूसरे से मिला देना है। इस पॉइंट से सीधा मिला देंगे इस तरह, और जो पी पॉइंट पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमने क्या किया, ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को बना दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू कलर की ये जो लाइन है Q1 डैश, यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पर Q2। ये दोनों लाइन है फ्रेंड्स, यह जो लाइन है इनकी जो लेंथ होगी वही क्या होगी, ट्रू लेंथ होगी। क्या होगी, ट्रू लेंथ। यह क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में आपने देखा होगा गिवन रहती है, लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हम स्केल की सहायता से इस पॉइंट पर रखकर और ए Q1 पे रखकर, Q1 डैश पे रखकर यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। सेम जो डिस्टेंस होगी फ्रेंड्स, उतनी ही डिस्टेंस ए वाली होनी चाहिए। तो हम इस पॉइंट पे रखकर फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे Q2 पे रखकर हम मेजर कर लेंगे, सेम डिस्टेंस होगी समथिंग। और हमें क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है इसको रेफरेंस मानकर यहाँ पर हम चांदा रखेंगे फ्रेंड्स। चांदे की 90 डिग्री ऊपर होना चाहिए, जीरो वाला इस पे होना चाहिए, और जीरो करेक्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। इस पॉइंट से ग्रीन कलर की लाइन से और जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है इसके बीच का एंगल मेजर कर लेंगे। जितना भी एंगल होगा वो यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, इससे और जो ग्रीन कलर की ये लाइन है इसके बीच का एंगल मेजर कर लेंगे। चांदा यहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, जीरो वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, और जो जीरो वाली लाइन है इस पर होना चाहिए, और 90 डिग्री वाला ऊपर होना चाहिए। और ये ब्लू कलर की लाइन से ऊपर की और ग्रीन कलर तक हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसकी जो लेंथ और एंगल कितना है ये मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, हमने जो ब्लू कलर की लाइन को मेजर किया तो लगभग आया 94 mm। कितना आया फ्रेंड्स, 94 mm। यहाँ पर लिख दिया TL मतलब ट्रू लेंथ, और जो भी P डैश और Q1 डैश उसका नाम लिख दिया, इक्वल टू क्या लिख दिया, 94 mm। इस तरह मैंने फ्रेंड्स जो हमारी P और Q2 है, तो यहाँ पर ट्रू लेंथ लिख दिया इक्वल टू P Q2 इक्वल टू 94 mm। दोनों की लेंथ क्योंकि इक्वल होगी फ्रेंड्स। अब हमने ये जो चांदा की सहायता से इस एंगल को मेजर करके यहाँ पर नोट कर दिया। ये जो ब्लू कलर की लाइन है और जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके बीच में एंगल कितना मेजर किया, 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री एंगल निकला। इसी तरह जो ब्लू कलर की लाइन है और जो ग्रीन कलर की लाइन है इसके बीच में जो एंगल निकला वह कितना 25 निकला, जो कि मैंने यहाँ पर शो करा दिया। और आप यहाँ पर भी अलग से लिख सकते हैं, या फिर ट्रू लेंथ है उसको भी यहाँ से अलग से लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मुझे आज फाइंड आउट क्या करना था, ट्रू लेंथ और उनके बीच में बनने वाले एंगल को। तो एंगल बनने वाला एंगल इधर 40 हो गया, इधर की साइड 25 हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसको कैसा बोलेंगे फ्रेंड्स, आप याद रखें HP से कितना बना रहा है 40 एंगल, और BP से कितना बना रहा है 25 एंगल, ये याद रखें। और जो लाइन की लेंथ कितनी है 94 mm। तो जो ट्रू लेंथ है मैंने निकाल ली कितनी 94 mm, और ये एंगल 40 और 25 निकाल लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया हो कि कैसे ट्रू लेंथ निकालते हैं और एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।